क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपने दोस्तों के साथ होते हो एंड तुम कुछ बोलने वाले होते हो, उसी टाइम सेम टाइम पर तुम्हारा दोस्त भी वही शब्द बोल देता है, या फिर जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है वही तुम्हारा दोस्त बोल देता है। तुम कहते हो यार ये तो मैं बोलने वाला था, तूने बोल दिया मेरे से पहले। नेकी नेकी और पूछ पूछ, पहले कोइंसिडेंस नहीं है। इस चीज को मैं अच्छे से जस्टिफाई करूंगा कि ये होना ही था, दिस वॉज मेंट टू हैपन। एंड ये साइंस है सब्लिमिनेशन की, जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आगे। वेल, हिस्ट्री में पता है बार बार जब भी डिस्कवरीज हुई हैं साइंस में, तो जैसे टेलीफोन की डिस्कवरी करी थी ग्राम बेल भाई ने, तो जब वो पेटेंट फाइल कराने गए ना, डिस्कवरी का पेटेंट होता है तुम्हारा, मतलब जब भी तुम कोई इन्वेंशन करते हो तो पेटेंट करवाते हो, जिससे ही पता लगता है कि भाई इस बंदे ने ओरिजिनल है इसका काम ये। उसी टाइम पर देयर वाज दिस अनदर लेडी जिसने पेटेंट फाइल करवाया था। एंड वो पता है किस चीज का पेटेंट था? टेलीफोन का। दोनों लोगों ने सेम टाइम पर सेम तरह की इन्वेंशन करी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। तुम सोच रहे होगे कि भाई ये तो कोइंसिडेंस है। एक और एग्जांपल देता हूं। कैलकुलस की जब खोज हुई थी तो कहते हैं न्यूटन ने खोज करी थी कैलकुलस की, बट एट द सेम टाइम जब न्यूटन यूके में थे, जर्मनी में दूसरी कंट्री में एक बंदा लेबनीज करके था, उसने भी सेम तरह से कैलकुलस बनाई थी। वो भी सेम क्वेश्चन सॉल्व करती थी, लेकिन उसका लिखने का तरीका अलग था, उसने अलग सिंबल्स यूज करे थे। आज भी जो तुम कैलकुलस पढ़ते हो वो लेबनीज वाली पढ़ते हो। उन दोनों बंदों ने सेम टाइम पर डिस्कवरी करी। तुम कहोगे भाई एक और कोइंसिडेंस होगा। एक और एग्जांपल बता देता हूं। जब चार्ल्स डार्विन थे, जिनको तुम जानते होगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी दी थी, एक वॉलस करके बंदा था, उसने भी सेम थ्योरी निकाली थी एट द सेम टाइम। एंड ये साइंस में सिर्फ 3-4 एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तुम जाकर सर्च मारोगे ना, साइमल्टेनियस डिस्कवरीज इन साइंस, तुम्हें मिल जाएगा। एंड ये चीज सिर्फ साइंस के साथ नहीं है, ये दुनिया में हर चीज के साथ है। जो भी चीज तुम अपने मन में सोचते हो ना, देयर इज समवन एल्स इन दिस यूनिवर्स जिसने वो चीज, सेम चीज सोची होती है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड एक्शन। बस डिफरेंस यही होता है कि वो सामने वाला बंदा एक्शन ले जाता है। अभी रिसेंटली हुआ क्या ना, कि मैं सोच रहा था, मतलब मैं बातचीत कर रहा था अपने नेबर से, तो वो बता रहे थे कि एक एयरपोर्ट बना है नया नोएडा में। एंड वो जो एयरपोर्ट है ना, उसके पहले वो गांव था जेवर करके। तो जेवर जो गांव के जो भी खेत वेत बिके थे ना, जिसके ऊपर एयरपोर्ट बना, उन बंदों को मुआवजा दिया गया। तो वो जो मुआवजा था वो 4-5 करोड़ का उन्हें मिला। एंड जो बंदे थे भाई, उन्होंने क्या करा, सारे पैसा फोनों में लगा दिया। किसी ने बिल्डिंगें खरीद ली, किसी ने अपना, मतलब बर्बाद कर दिया बेसिकली। घर को बना लिया, घर में 4 करोड़ 3 करोड़ रुपए लगा दिया और सारा पैसा गया। 4-4 5-5 करोड़ की बात कर रहा हूँ भाई। 5 करोड़ अगर किसी के पास हो ना, वो इन्वेस्ट करके और बना सकता है। पैसे से तुम पैसा बना सकते हो, लेकिन वही लक्ष्य चौधरी वाली बात आ जाती है। तो मैंने सोचा था कि मैं इस टॉपिक पे ना वीडियो बनाऊंगा, बहुत तगड़ी सी 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। एंड मैंने सोचा अगले 1.5-2 हफ्ते बाद इंप्लीमेंट कर देंगे। तब तक अगले 3 दिन बाद उस पर वीडियो आ गई मोहक मंगल की। उसके बाद उस पर हजारों रीलें बन गई सेम टॉपिक। एंड दिस थिंग कंफर्म्ड माई बिलीव इन द सबकॉन्शियस। तुम जो भी सोचते हो ना अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में पीछे की साइड, वो टेलीपोर्ट होकर ना वो कहीं सिग्नल कनेक्ट होता है उसका, एंड वो सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो जाता है हर जगह। नाउ डिपेंड्स ऑन यू कि क्या तुम उस ब्रॉडकास्ट पे अटेंशन दोगे या नहीं। हम आधे से ज्यादा ना चीजें सोचते हैं और कभी अटेंशन नहीं देते उन पर, एंड यही हमारी दिक्कत है। क्योंकि जब वो सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो गया ना, आइडिया जो थॉट आया, थॉट कभी भी तुम्हारा नहीं होता, वो ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है उसमें, वो हर किसी में जा रहा होता है। एंड इट डिपेंड्स कि किस बंदे ने उस आइडिया पर एक्शन लिया। जिसने लिया उसको वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी तुम्हें आइडिया है ना, तुम जितनी जल्दी हो सके उसे इंप्लीमेंट कर दो, क्योंकि देयर विल बी समबडी एल्स मेकिंग वर्किंग ऑन दैट सेम आइडिया, एंड वो आके पब्लिश कर देगा। वॉलेस और डार्विन ने सेम थ्योरी पब्लिश करी थी, लेकिन डार्विन ने बस थोड़ी सी, आधे 1 घंटे पहले होगा, उसने पहले कर दी, हो गया उसका पेटेंट, बन गया वो। वही जाना जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का ही नाम आता है, चार्ल्स डार्विन। सेम विद ग्राम बेल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब भी तुम्हें थॉट आए, यू टेक एक्शन ऑन इट सो क्विकली कि कोई और बंदा ना ले पाए। बिकॉज देयर हैज टू बी 101%, देयर विल बी सम गाय इन द सेम जॉनरा
working on that idea, and you have to be quicker than him. This subconscious thing works, and I have seen it happening. It happens with YouTube all the time. मैं कुछ सोचता हूँ कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, 3-4 दिन अगर मैं ना बनाऊं तो कोई और बंदा बना रहा होता है. वो जो टॉपिक आता है, यूनिवर्स मेरे को देता है, मैं उस पर एक्शन नहीं लेता हूँ, कोई और ले लेता है. सिंपल सी चीज़ है. एंड पता है स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है. तुम क्रिएटिव आइडिया आएगा तुम्हारे दिमाग में, कहोगे यार, तुम पहले ही सोचने लग जाते हो कि यार उसे इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल है. शुरू तो करो. जब तुम शुरू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि प्रोसेस कितना सिंपल था एक्चुअली. बट हम अपने आप को ना 10 किलोमीटर दूर इमेजिन करते हैं कि भाई 10 किलोमीटर दूर कैसे चल के जाएंगे. अरे तुम पहला कदम तो लो, उसके बाद सारा हो जाएगा. एंड दिस इज अ प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द पीपल. आई कैन बेट 100% कि किसी और बंदे ने भी ये सेम वीडियो बनाई होगी एंड मैंने उसकी वीडियो नहीं देखी. इट जस्ट हैपेंड कि ये आ गया मेरे को थॉट, एंड वो बंदा इन्हीं 4-5 दिन के अंदर सेम तरह की वीडियो डाल देगा ऐसी सी. वो मेरे से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, इवन दो मैंने वीडियो नहीं देखी है कोई. दिस आइडिया केम इनटू माय दिमाग, सो आई एम मेकिंग दिस. रिमेंबर दिस. यू नीड टू टेक एक्शन सो क्विकली कि कोई और तुम्हारे से पहले ना कर पाए. एंड दिस इज द साइंस. एंड ये चीज एक साइकोलॉजिस्ट ने भी कही थी जिनका नाम था कार्ल यंग. अंटिल यू मेक द सबकॉन्शियस कॉन्शियस, इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल फेट. वही होता है. तुम कहते हो भाई कोइंसिडेंस था यार, हम दोनों ने सेम तरह पर सेम टाइम पर सेम चीज सोच ली. कोइंसिडेंस नहीं था, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में फ्रीक्वेंसी आई. इट डिपेंडेड कि किसने पहले बोल दिया. दोनों के सबकॉन्शियस ब्रेन में सेम फ्रीक्वेंसी आई, बट ब्रॉडकास्ट किसने मुंह से पहले करा उस पर डिपेंड करता है कि किसकी चीज थी वो. बहुत क्रेजी थ्योरी है, बहुत क्रेजी थ्योरी है. लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी है तो पहला लिंक होगा इन द डिस्क्रिप्शन, दैट यू कैन चेक आउट. दिस वाज इट फॉर द वीडियो. ग्राइंड सेट करते रहे, माइंडसेट तेरा बदल ही रहा हूं मेरी जान. बाय द वे, अगर तुम मेरे पूछ रहे हो कि तेरी आंख अजीब सी लग रही थी, पता नहीं यार सूज सी गई आज, पता नहीं क्या हो गया, मच्छर वच्छर ने काट लिया, कुछ तो हो गया. तो जाता हूँ मैं. यू गाइस टेक केयर, बाय बाय, लव यू.